You also guys can do screen recording. तो फिर हम लोग अभी आज है ना सेकंड टाइप ऑफ ग्रामर लेंगे, दैट इज रिटोरिकल टाइप क्वेश्चंस. ओके, रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन आप लोग ग्रामर कंपलसरी आता है एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट. So we'll say rhetorical type question मतलब क्या? It is called yes no type question, interrogative question, or you can also call it as a verbal question. ठीक है, उसको चार चार नाम है, तो वो भी आप लोग को एग्जाम में आता है. सी, rhetorical type question, interrogative question, yes no type question, verbal question. It has four names. एग्ज़ाम में कोई भी नाम आने दो, आप लोग को पता चलना चाहिए कि इसका आंसर तो सेम रहता है करके. और जनरली दे कॉल इट रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन, इतना भी याद रखो. वर्बल क्वेश्चन रिटोरिकली बोलते हैं वो लोग. एक बार तो ऐसे हुआ था कि बोर्ड के एग्जाम में रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन बनारसी लिख के आया था एंड स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड. एक्चुअली वो रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन था. अराउंड 90% स्टूडेंट्स couldn't सॉल्व द आंसर, क्योंकि उन लोग को यही पता था कि वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं तो फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, रिटोरिकल पता ही नहीं था वो लोग को. ठीक है, सो कीप इन माइंड. सो फॉर दैट आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स पता होना ज़रूरी है. एम इज़ आर वॉज वर विल वुड शाल शुड हैव हैज़ हैड डू डज डिड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर ऑट टू. ओके, ये आप लोगों को पता होने ज़रूरी है. और उसमें एन टी लगने के बाद में एन टी जो है वो नॉट होता है. ठीक है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एन टी शॉर्टकट में. तो वो जोड़ने के बाद क्या बनता है वो आप लोग को पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी इज़ में एन टी इजेंट बनता है, आर में एन टी आरंट बनता है, लेकिन एम में एन टी एमंट नहीं बनता. फर्स्ट वाला देखो आरंट बनता है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. यहाँ पे मैं स्टार करता हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर कि समथिंग डिफरेंट है करके. एंड देन ये जो विल है ना, विल में एन टी विलेंट नहीं बनता, इट बिकम्स वॉन्ट. ये भी थोड़ा डिफरेंट है. तो लेट मी पुट स्टार हियर. और शाल में एंटी डू इट डजंट बिकम शालंट, इट बिकम शांत. बस बच्चे लोग तीन गलतियां यहाँ पे ही करते हैं और कई गलतियां नहीं करते. ठीक है, एम में एंटी एमेंट लिख देते हैं, एक्चुअली इट शुड हैव बीन आरंट. देन विल में एंटी दे राइट विलेंट, इट शुड बी वॉन्ट. देन शाल में एंटी दे राइट शालंट, एक्चुअली वो शांत होगा वो. ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी देखो ना, ये जो है ना मस्ट और एंटी, उसको लगा ना मस्टंट बोलते हैं, मस्टंट. एक्चुअली उसको मसंट बोलना है, मसंट रहते फिर मजेंट. ठीक है, ये याद रखो. अब देखो मैंने सेंटेंस क्या बोला था पोस्ट में, आई एम रनिंग लेट, ये लिखा था मैंने. इनका मीनिंग मालूम है क्या है? आई एम गेटिंग लेट मतलब मुझे देरी हो रही है, मला उशीर होतोय. आई एम गेटिंग लेट, अरे लवकर कर शुभम, मला उशीर होतोय, आई एम गेटिंग लेट, ये हो गया. और आई एम रनिंग लेट मतलब मालूम है क्या? एक्चुअली ना मुझे लेट हो गया, अरे मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ मैं, मुझे आज देरी हो गई, मला उशीर झाला आहे, येतोय मी जस्ट आलोच. उसको बोलना है कि आई एम रनिंग लेट, मतलब मेरा आज का काम जो है वो थोड़ा लेट ही हो रहा है ना. लेट उठ गया हूँ मैं, लेट फ्रेश हो गया, लेट सब काम लेट हो रहा है मेरा आज. तो उसको क्या बोलने का? आई एम रनिंग लेट. और आई एम गेटिंग लेट मतलब मुझे देरी हो रही है. हम लोग का आई एम गेटिंग लेट की आदत हो चुकी आहे, आपल्याला सवय झाली, आपण फक्त आय एम गेटिंग लेटच म्हणतो, मला उशीर होतोय है ना. किंवा आई एम लेट बोलते हम लोग, मला उशीर झाला है. लेकिन क्या बोल सकते हैं आप लोग? आई एम रनिंग लेट, याद रखो. हाँ चलो. किसी ने बोला अरे प्रीती तू येतेस ना पार्टीला? हो बस आलेच, थोडा उशीर झाला, आय एम रनिंग लेट, जस्ट कमिंग, आलेच. ठीक है, चलो. ऑल द रिक्वेस्टेड टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज़. अपने अपने वीडियो ऑन करो सब लोग, चलो, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि सब लोग अटेंटिव हो, नोबडी इज डूइंग समथिंग एल्स बट वॉचिंग द लेक्चर. वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड सुजल, सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड सानिका, शुभम, आकाश, हितेश, everyone our request is yes good. Umesh, okay, okay, okay.
Shubham is there, Umesh is there, Hitesh has turned on the video, Akash has turned on the video, then Swapnil has turned on the video. Good. What a nice house Swapnil has. Wow. Isha has turned on the video, and Gaurang has turned on the video. Then Sudin has turned on the video. Good. ओके, मेक श्योर जरा ध्यान दो किसके वीडियोस ऑफ है करके, ठीक है। सपने का वीडियो ऑन है, गुड। तो मेक किसी का भी वीडियो मुझे ऑफ नहीं चाहिए, ठीक है। और जिसको लगता है कि सर मैंने देखा था इसका वीडियो बंद था वगैरह, तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म मी पर्सनली, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते, फिर इस पे मैसेज कर चलेगा, ठीक है प्लीज़। लेकिन सब लोग के वीडियोस ऑन चाहिए, ठीक है। और आप लोग के वीडियो ऑन देखने का ये भी एक स्टाइल है कि यू कैन वॉच लाइक दिस। और मे बी आप लोग को जो पार्टिसिपेंट का ऑप्शन होता है ना, और टच करोगे ना, सो यू विल सी कि सर इसका वहाँ पर रेड हो गया। रेड हो गया मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो उसने वीडियो बंद किया हुआ है, या तो फिर किसी और विंडो उसने ओपन कर दिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या तो फिर यूट्यूब, कुछ भी दूसरा, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्टिसिपेंट वाला सेक्शन का, सो दैट आई कैन शो इट टू सर कि इतने सब ने वीडियो ऑन किया हुआ है। ठीक है, चलो, गुड। हेल्प, अभी इसका रूल देखो, फॉर्मूला स्टार्ट। इसके सिर्फ है ना दो ही टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक होगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो बस। ओके, चलो। सो इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, यू विल हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। व्हाट डज फार्मूला से? फार्मूला क्या बोल रहा है? एच वी प्लस एन टी जोड़ के लिखो। जैसे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज में जोड़कर एन टी इजंट लिखो, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, रिमेनिंग सेंटेंस लिख लो एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज हैप्पी, राइट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? गुड। तो फिर इज में हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। व्हाट डज फार्मूला से? एच वी प्लस एन टी जोड़ के लिखो, तो इज में एन टी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इजंट। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? राहुल। जनरली सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, सब्जेक्ट मतलब वो कैरेक्टर जो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर काम करने का, हैप्पी होने का काम किसने किया हुआ है? राहुल ने, तो वो सब्जेक्ट है, तो राहुल लिख दिया, ठीक है। इजंट, देन राहुल, फिर बाद में क्या लिखना है? वर्ब। तो फिर हम लोग ने क्या किया, अभी इसमें वर्ब तो आप लोग को है नहीं, तो फिर डायरेक्ट आ गया, फिर आगे रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? हैप्पी। और वैसे भी आप लोग इज को वर्ब बोल सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ का होना, मैं खुश हूँ, तो खुश होना भी तो एक वर्ब है, ठीक है। चलो आगे, राहुल इज हैप्पी, इजंट राहुल हैप्पी, वैसा, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, दे शुड अटेंड द मीटिंग। दे शुड अटेंड द मीटिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? है, कौन सा है? शुड। शुड। तो फिर शुड में जब आप एन टी लगा दो तो फिर क्या बनता है? वो शुडंट। shouldn't. When you add nt in should, it becomes shouldn't. Okay? Wait, let me remove the answer. तो आप लोग को फिर मज़ा आएगा आंसर लिखने में। Oops, sorry.
चलो, हेल्पिंग वर्ब में एन टी तो शुडंट लिख दिया आप लोगों ने। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? दे। ओके। उसके बाद में तो फिर आप लोगों को वर्ब लिखना है। कौन सा वर्ब है? अटेंड। अटेंड। फिर रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? रिमेनिंग सेंटेंस द द मीटिंग। मीटिंग। फिर बाद में क्या लिखना है? एंड में क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, अदरवाइज आप लोग का मार्क्स कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे। विकास हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को हेल्पिंग अब है क्या? देखो ज़रा। यस सर है। हाँ, कौन सा है? हैज। हाँ, तो फिर रूल क्या बोल रहा है? हेल्पिंग अब होगा तो क्या करना है उसमें? एन टी जोड़ के लिखना है। एंटी लगाना है। तो हेल्पिंग अब में एन टी क्या बनता है? हैजंट। हैजेंट। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है? विकास। विकास। ओके। आफ्टर दैट आप लोग को वर्ब लिखना होता है। वर्ब कौन सा है? डन। डन। डन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ना, पीपी। तो फर्स्ट फॉर्म पता है आप लोग को उसका क्या है? डू। वेरी गुड। डूइंग। नहीं, फर्स्ट फॉर्म इज डू। सेकंड फॉर्म डीड। थर्ड फॉर्म डन। ओके। एंड फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज डूइंग। डूइंग। यस। डज। यस। हैजंट विकास डन। फिर बाद में आप लोग को क्या लिखना है आगे? रिमेनिंग सेंटेंस। कौन सा रिमेनिंग सेंटेंस बचा? अभी क्या बचा है? मार्विल जॉब। यस, मार्वेलस जॉब। बस हो गया। देन एट द एंड यू विल हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। दे विल हैव रीच्ड होम। अरे सर, इसमें तो दो दो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हम लोग को। विल और हैव दोनों। तो पहला वाला जो है ना, वो अपना मेन वाला है, उसी को एंटी जोड़ना है आप लोग को। ठीक है, चलो। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटी। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दो दो थे, विल हैव, लेकिन हम लोग को एंटी जोड़ना किसको है? यस, विल को एंटी जोड़ो। ठीक है, तो वॉन्ट, विल में एंटी वॉन्ट बनेगा। वॉन्ट। फिर बाद में फार्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। यस। फिर बाद में हैव। फिर बाद में रीच्ड होम। यू शुडंट वरी अबाउट इट। अरे, इसमें तो पहले से एंटी लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन इज ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म। तब आप लोग को इसको क्या करना है? आपको इसको पॉजिटिव में करना है। मतलब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग आंसर में, आप लोग क्वेश्चन में एंटी है तो आंसर में क्या करेंगे? आप लोग एंटी को निकाल देंगे। इट इज़ लाइक एड ए क्वेश्चन टैग है ना आप लोग को 10th तक, वैसे इट इज़ समवॉट लाइक दैट। ओके, एड ए क्वेश्चन टैग भी आप लोग को इस साल भी है। तो यू शुडंट वरी अबाउट इट, इसमें आप लोग को हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ना है, लेकिन पहले से एंटी लगा हुआ है तो आंसर में एंटी निकाल दो। हो गया, शुड। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है ऊपर? सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू। ओके। फिर बाद में वर्ब लिखो। वरी। यस। उसके बाद में रिमेनिंग सेंटेंस, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। चलो। ही वॉन्ट लिसन टू एवरी वन। इसमें भी आप लोग को पहले से एंटी लगा हुआ है, नेगेटिव में है। अभी सिर्फ हेल्पिंग अब लिखो। यस, हेल्पिंग अब। यस, हेल्पिंग अब कौन सा है? इसमें वॉन्ट में एंटी निकाल दो तो विल रहेगा। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो ही। फिर बाद में मेन वर्ब लिसन टू एवरीवन, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो अभी समझो। एनीवन आएगा ना। आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक इट वॉज, आई बेग योर पार्डन। चलो अभी समझो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तब क्या करेंगे? जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, वुड, शाल, शुड, कुछ भी नहीं है, तब हम लोग को देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, डोंट, डजंट, डिडंट। इन तीनों में से कोई तो आप लोग को एक लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, तो फिर आप लोग बोलोगे
सर डोंट कब आएगा, डजंट कब आएगा, डिड कब आएगा? डज एनीवन हैव एनी आइडिया व्हेन टू यूज डोंट, डजंट, डिड? टेल मी, डजंट कब लिखेंगे आप लोग? he, she, गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। मतलब लेकिन मेन वर्ब में क्या रहेगा तो आप डजंट लिखोगे। मेन वर्ब को yes की बारी yes, यस, वेरी गुड, yes, वेरी गुड। मेन वर्ब में एस है तो फिर ई एस रहेगा ना, देन यू हैव टू यूज डजंट। ओके, और समझो डिंट कब लिखेंगे आप लोग? ed simple form past, यस, जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहेगा ना, ईडी वाला, तब उससे आप लोग को डेंट लिखेंगे। और जब मेन वर्ब बेस फॉर्म में रहेगा ना, फर्स्ट फॉर्म में, तब डोंट लिखेंगे। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, वेन, यहाँ पे लिखा भी है, देखो नीचे मैंने सी लिखा है ना। डोंट कब आएगा? जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, बेस फॉर्म में। ठीक है, अगर और डजंट कब आएगा? जब मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में रहेगा, मतलब एस ई एस लगा रहेगा। और डिडंट कब आएगा? जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहेगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, तब आप लोग को डोंट, डजंट, डिड यूज़ करना है। चलो, आई कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर आता हूँ। चलो, अब बोलो क्या करेंगे? आंसर बोलना, वेट वेट, हाँ, चलो स्टार्ट। फार्मूला वन बाय वन देखेंगे। रिटोरिकल करो इसका। रिटोरिकल का दो टाइप होता है, एक एच वी और एक नो एच वी। तो ये एच वी है कि नो एच वी, डिफ्रेंशिएट करो। इसमें तो हेल्पिंग ऑफ नहीं है, HV, तो फिर ये नो एच वी वाला कैटेगरी है। ठीक है, फिर नो एच वी का रूल क्या बोल रहा है? डोंट, डजंट, डिडंट, इन तीनों में से कुछ तो एक लिखो। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर फिर डोंट, डजंट, इन तीनों में से क्या आएगा? डोंट आएगा। क्यों पता है? क्योंकि मेन ऑफ जो है ना, वो फर्स्ट फॉर्म में है, बेस फॉर्म में, कम। ठीक है, चलो, तो फिर डोंट। ओके, एक्चुअली बोलो ऐसे क्यों आ रहा है पता है आप लोग को? ये करेक्शन क्यों आ रहा है मेरे को? क्योंकि इंग्लिश में ना, अगर कोई टाइम पर होता है ना, तो उसको तो फिर वो ऐसे बोलते हैं, आई एम ऑन टाइम, ऐसे बोलते हैं वो, आई कम ऑन टाइम नहीं बोलता है। ठीक है, तो इसके लिए इट्स लाइक दैट। ओके, चलो, डोंट लिखा आप लोगों ने। फिर बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है बोला अभी? I, आई। उसके बाद में वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखना है आप लोग को, कम। उसके बाद में रिमेनिंग सेंटेंस क्या बचा हुआ है? ऑन टाइम, एट द एंड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयुष लुक्स नाइस इन दिस टी शर्ट। चलो, अब बताओ मुझे, हेल्पिंग ऑफ है क्या इसके अंदर? नहीं है, no sir, नहीं है, तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डोंट, डजंट, डिडंट वाला। तो डोंट, डजंट, डिडंट में से क्या लिखूं मैं? doesn't, डजंट, वेरी गुड। क्यों? ऐसा है, main ये, verb, यस, वेरी गुड। yes sir, मेन वर्ब में एस लगाया ना, लुक्स, इसके लिए डजंट। ओके, चलो, अभी फार्मूला क्या बोल रहा है ऊपर? सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट कौन है? Ayush, आयुष। ओके, फिर बाद में फार्मूला क्या बोल रहा है? वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो फर्स्ट फॉर्म बोलो क्या रहेगा लुक्स का? लुक, यस। उसके बाद में आप लिखो रिमेनिंग सेंटेंस। क्या रिमेनिंग सेंटेंस है? nice in this t-shirt, यस, एट द एंड व्हाट शुड बी देयर? question mark, क्वेश्चन question मार्क, mark, यस। चलो, आकाश सजेस्टेड एन आइडिया। अब बताओ मुझे, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ है क्या सेंटेंस में? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, वुड कुछ भी नहीं है। तो फिर यही रहेगा फार्मूला, कौन सा वाला? डोंट, डजंट, डिडंट वाला। तो डोंट की, डजंट की, डिडंट, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? didn't, didn't, डिडंट, हाँ, उसको डिडंट बोलने का, हाँ, डिडंट बोलने का। लिखने के टाइम पे डिडंट लिखो, प्रोनाउंसिएशन इट शुड बी डिडंट। ओके, तो फिर सजेस्टेड का क्या आएगा? डिडंट। चलो, डिडंट, फिर बाद में सब्जेक्ट आकाश, आकाश, suggest an idea, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सजेस्ट। suggest an idea,
एन आइडिया, question. यस, वेरी गुड। चलो, ओके, so this was rhetorical type question, yes no type question, verbal question and so on, okay, चलो। आप लोगों को ग्रामर में और थर्ड टाइप देखेंगे अभी हम लोग। इन्फिनिटिव पता है ना आप लोग को? Yes, sir. Question. यस, मेक इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बनाने के लिए आएगा आप लोग को, ठीक है सर। इन्फिनिटिव मतलब क्या? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू और उसके बाद वाला वर्ब, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। सेकंड लक्षात घ्या, टू आणि त्याच्यानंतरचा जो वर्ब असतो ना, वर्बचं फर्स्ट फॉर्म, दॅट इज इन्फिनिटिव। तो कैसे बनाने का इन्फिनिटिव? कभी भी सेंटेंस में ना आईएनजी रहेगा ना वर्ब में से, वो निकाल देने का और उस वर्ब के पहले टू लगा देने का। रिमूव आईएनजी फ्रॉम द प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या? वही आईएनजी वाला वर्ड, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, ईटिंग, वो सब आईएनजी आईएनजी जिसमें लगा है उसको बोलने का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसमें से आईएनजी निकाल देना आप लोग को और उसके पहले उसके आगे टू लिख देने का आप लोग को। त्याच्या आधी काय लिहायचं? टू। एग्जाम्पल देखो दिया है मैंने यहाँ पर, हिज पैशन इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। इसमें बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है? कलेक्टिंग। तो उसमें से आप लोग को क्या रिमूव करना पड़ेगा इन्फिनिटिव बनाने के लिए? आईएनजी रिमूव करना पड़ेगा और वो जो वर्ब है ना उसी के पहले आप लोग को यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो हिज पैशन इज, आईएनजी हटा दिया और उसके पहले टू लिख दिया, टू कलेक्ट स्टैम्प्स, हो गया आपका इन्फिनिटिव। ये है इन्फिनिटिव, देखो लिखा है ना, अंडरलाइन किया है मैंने, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। और ये जेरेंड आईएनजी इसको बोलते हैं, कलेक्टिंग को। वर्ब में आईएनजी लग गया, दैट इज जेरेंड आईएनजी, ओके। चलो इसका सब लोग का मैं आंसर कट करूँ क्या? मतलब आप लोग को आंसर लिखने में मजा आएगा। देखो अभी, दे प्रीफर बाइंग अ न्यू टीवी, इसका बनाओ। इसमें पहले बताओ मुझे, इसमें जेरेंड कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है इसके अंदर? Buying. बाइंग, यस। तो बाइंग का इन्फिनिटिव बनाने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा आप लोग को? 2 plus verb. और बाइंग में से आप लोग को आईएनजी, ING हटाना यस, पड़ेगा आईएनजी to buy. हटाना पड़ेगा। दे प्रीफर्ड, फिर बाद में आप लोग को यहाँ पर टू लिखकर बाय अ न्यू टीवी, हो गया। अब ये देखो, हेल्पिंग पुअर पीपल इज आर ड्यूटी, इसको आ बोलने का, आ मराठीमध्ये आपण बोलतो ना आई, आईचा फक्त आ बोलायचा, ह्याचा उच्चार असा करायचा आ, ह्याला अवर नाही म्हणायचं, आ। हेल्पिंग पुअर पीपल इज आर ड्यूटी, ओके। तो फिर अभी यहाँ पर आप लोग को इन्फिनिटिव कौन सा करना पड़ेगा? हेल्पिंग का। तो उसका आप लोग को बोलो क्या रिमूव करेंगे इसमें से? ING. आईएनजी, और उसके पहले आप लोग क्या लिखेंगे? To टू, to help. टू हेल्प पुअर पीपल is a duty, okay। so that was infinitive। infinitive कैसे बनाना समझ में आ गया आप लोग को? अभी इसका infinitive का भाई कौन है? जेरेंड आईएनजी, वही आईएनजी वाला। you can call it present participle, you can call it gerund ing। देखो, gerund means what? the word which has ing at its end। जेरंड म्हणजे असा शब्द ज्याच्या शेवटी काय आहे? एंडला आयएनजी आहे। तो उसमें क्या करना पड़ता है? देखो रूल लिखा है, देखो मैंने नीचे, रिमूव टू, टू निकाल दो और ऐड आईएनजी, आईएनजी लगा दो, बन गया जेरंड।
आई लाइक टू ट्रबल हिम, तो बोलो क्या बनेगा इसमें, टू ट्रबल में से टू हटा दो और ट्रबल में क्या लगा दो, आईएनजी, हो गया, आई लाइक ट्रबलिंग हिम। सेकंड एग्जांपल देखो, वी थॉट टू विजिट हिम, इसमें क्या करना है आप लोग को, क्या रिमूव करेंगे आप लोग, टू, टू और उस विजिट में क्या लगा देंगे, आईएनजी, बन गए जेरेंड आईएनजी। टू कलेक्ट स्टैम्प्स इज माई हॉबी, क्या किया है, टू कलेक्ट में से टू हटा दिया और उसमें कलेक्ट में आईएनजी लगा दिया, कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज माई हॉबी। ओके, दैट वाज जेरेंड आईएनजी। जेरेंड और इन्फिनिटिव बहुत इजी है, आप लोग को मार्क्स कवर करने के लिए अच्छा है बोर्ड में। आप लोग को सब ये पीडीएफ शेयर करूंगा मैं, सो दैट पीडीएफ भी शेयर करूंगा और ये भी शेयर करूंगा लेक्चर, यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन। लेक्चर खत्म होने के बाद में आप लोग को री एंट्री करना है, याद रखो। टाइमिंग कॉलेज का क्या है, 11 के पहले किसी का है क्या? No, sir. ओके, आई सेट यू फ्री बाय 10:30, नॉट एन इशू। चेंज द वॉइस लू, चलो। इफ़ यू आस्क मी तो मैं बोलूँगा चेंज द वॉइस की सिर्फ 9 टाइप्स है, 8 टाइप्स ही, 9 भी नहीं, 9 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, 8 ही टाइप है आप लोग को चेंज द वॉइस में। आप लोग बोलोगे कि हाँ, सॉरी 10th वाला इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। चलो, 9 टाइप्स में से आप लोग को फर्स्ट टाइप मालूम है क्या है चेंज द वॉइस का, सिंपल। आप लोगों को कभी मालूम है क्या करना है, चेंज द वॉइस का कोई भी सेंटेंस देखोगे ना तो पहले उसको कैटेगराइज करो, उसकी कैटेगराइज करो कि ये 9 में से कौन सा टाइप है। भाई ये सिंपल है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि ऑक्सिलरी है कि लेट है कि सिंपल पैसिव है, कंटिन्यूअस पैसिव है कि परफेक्ट पैसिव है कि ऑक्सिलरी पैसिव है। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, आप लोग को पता करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है, और एक बार टाइप पता होने के बाद में आप लोग को उसका फॉर्मूला अप्लाई करके सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इन डिटेल, ये जो है एकदम डिटेल में है, मतलब अगर आप लोग ये फॉलो करोगे ना तो आप लोग के बैच में से कुछ बच्चे करने जैसे है, इसके लिए मैं दे रहा हूँ डिटेल में, कि डिटेल में आप लोग करोगे ना, नोबडी विल बी एबल टू कट यू इन सिंगल मार्क ऑफ योर्स, ठीक है। तो ऐसा करो कि आप लोग को ग्रामर में एक भी मार्क आपका कट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये 9 में से पहला टाइप कौन सा है, सिंपल। तो सेंटेंस देखने के बाद में आप लोग देखते हो कि अरे सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब एम इज आर वॉज योर, वो 23 में से एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब वो सिंपल टाइप है। आप लोग बोले अच्छा अभी पता चल गया आइडिया क्या है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो है सिंपल टाइप। ओके, बाद में आप लोग को पूछूंगा, मैं आप लोग को सेंटेंस दूंगा और बोलूँगा बोलो 9 में से कौन सा टाइप है करके, तो यू हैव टू टेल मी, देखेंगे किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे बचाना होता है सर, कंटिन्यूअस में मालूम है क्या होगा, एम इज आर वॉज वर, इनमें से कुछ तो एक होगा और उसके आगे ना वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा, जैसे कि आई एम ईटिंग अ केक, ओके, गौरंग इज प्लेइंग फुटबॉल, वी आर वॉचिंग टीवी, ऐसा रहेगा उसके अंदर। तो फिर दैट इज कंटिन्यूस वाला टाइप। एम इज आर वॉज वेयर, इन पांचों में से कुछ तो एक रहेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। और आप लोग के सारे रूल्स फॉर्म में लर्न करने हैं और आप लोग से में करना ही होगा। आप लोग अभी इको ओसी के इतने बड़े बड़े आंसर लर्न करते हो, कितने बड़े बड़े आंसर होता है, मैंने सुना है कि 3-3 4-4 पेज के आंसर होते हैं उसके अंदर, बड़े उससे भी ज़्यादा। तो वो लर्न कर दो तो इतना डिफिकल्ट करते हो लर्न, तो दिस इज नथिंग फॉर यू, राइट। चलो, परफेक्ट। परफेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, परफेक्ट में ना हैव हैज़ हैड में से कुछ तो एक रहेगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, दैट इज परफेक्ट वाला टाइप। देन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग, ऑक्सिलरी में ना ये 9 में से कोई तो एक ऑक्सिलरी रहेगा। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है, दो नाम है उसके लिए, हेल्पिंग वर्ब बोलो या तो फिर ऑक्सिलरी बोलो। विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन 9 में से कोई तो एक रहेगा और उसके आगे ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो फिर वो होगा ऑक्सिलरी। जैसे कि परी
विल राइट अ लेटर। देखो विल आ गया, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया राइट, ठीक है। माई फादर वुड ड्राइव अ कार, वुड आ गया और ड्राइव आ गया, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है ना। यू कैन विन द रेस, कैन आ गया और वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया विन, है ना। वैसा रहेगा ऑक्सिलरी वाले टाइप में। अब ये देखो लेट वाला कैसे पहचानेंगे, स्टार्ट्स विथ वर्ब। लेट जो होता है ना वो वर्ब से स्टार्ट होता है वो, जैसे कि ओपन द डोर, राइट योर नेम, क्लोज द डोर, ओके, पुल द ड्रॉवर, चेंज द वॉइस। स्टार्टिंग में वर्ब है ना चेंज द वॉइस के, चेंज, राइट। ये सब क्या है, लेट के एग्जाम्पल है। चलो अभी ये थे ना सबके सब, ये सब एक्टिव वॉइस थे, पांचों भी क्या थे, एक्टिव वॉइस। एक लड़के ने मुझे पूछा की सर इसको मराठीमध्ये आपण कसं समजणार याला, बघ, मनीष आंबा खातो, मनीष आंबा खात आहे, मनीषने आंबा खाल्लेला आहे, मनीष आंबा खाईल किंवा खाऊ शकतो, ओके, आंबा खा, हे असे सगळे हे प्रकार आहेत. मग सर हे पॅसिव्ह व्हॉइस कसं असतं, ह्याचं उलटं करायचं. जसं इथे मनीष आंबा खातो ना, पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये माहिती कसं होणार, आंबा मनीषकडून खाल्ला जातो, असं असतं ते. म्हणजे कडून 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 असणार ह्याच्यामध्ये असं केलं जातं, तसं केलं जातं. ज्यावेळेला असं वाक्य आलं की नाही, असं केलं जातं, फळं वाटली जातात, मिठाई वाटली जाते, गाणं गायलं जातं, दॅट इज पॅसिव्ह पॅसिव्ह पॅसिव्ह. मराठीमध्ये पॅसिव्ह असं असतं, इंग्लिशमध्ये बाय लिहितात ते लोक, बाय आणि थर्ड फॉर्म. इन मराठी दे राइट जातं, एखादं काम केलं जातं, कोई काम किया जाता है, वो सब पैसिव पैसिव पैसिव। आप लोग को आइडिया दिया मैंने आप लोग की लैंग्वेज में अभी, ठीक है। जैसे कि अभी हिंदी में एग्जांपल दूँ, देखो हाँ, सिंपल, सब मिठाई बांटते हैं, मिठाई सबके द्वारा बांटी जाती है, वैसा सब मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई सबके द्वारा बांटी जा रही है, सबने मिठाई बांटी है, मिठाई सबके द्वारा बांटी गई है, ठीक है। चेंज द वॉइस ऐसा मराठी हिंदी में भी आप लोग को समझ में आना चाहिए, तेवा तुम्हाला कळेल. पता है आप लोग को इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम क्यों होता है, इतने ब्रिलियंट होते हैं बच्चे, लेकिन ग्रामर में प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज आफ्टर द रिसर्च, आफ्टर द स्टडी, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट just because the grammar is not taught to you in your mother tongue, you are not able to understand the actual meaning of grammar. केवल आप लोगों को बच्चों को ग्रामर उनकी मदर टंग में नहीं सिखाया जाता, इसके लिए बच्चे लोगों को ग्रामर में मार्क्स कम होते हैं, स्कोर कम हो जाता है वो लोग का. इसके लिए कभी भी ग्रामर पार्ट जो है वो आप लोगों को आपकी मदर टंग में ही सिखाना पड़ेगा, या तो फिर उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आप लोग को पूरी तरह से परफेक्टली आती है. इसके लिए आप लोगों को हर चीज़ का ग्रामर का पार्ट स्पेशली जो है ना, वो आप लोगों को हिंदी मराठी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग समझोगे अच्छा ये ऐसा होता है क्या, हम लोग को तो आज पता चला. ऐसे बोलते इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग, ठीक है. सो कीप इन माइंड. तो ये पांचों जो है ना ऊपर के, ये सब एक्टिव वॉइस है, ठीक है. वो खाना खाता है, खाना खा रहा है, उसने खाना खा लिया है, वो खाना खा सकता है, ठीक है, खाना खा, सब एक्टिव वॉइस. अभी सबके पैसे वॉइस में क्या होगा, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, उसके द्वारा खाना खाया गया है, ठीक है. वो खाना उसके द्वारा खाना खाया जा सकता है, ठीक है. द्वारा द्वारा द्वारा, ओके. चलो अभी एग्जाम्पल देखो. अभी सिंपल पैसिव सर कैसे पहचानेंगे, तो याद रखो एम इज आर वॉज वर, इन पांचों में से कुछ तो एक होगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, दैट इज सिंपल पैसिव, ओके. एम इज आर, आई रिपीट, एम इज आर वॉज वर, इन पांचों में से कुछ तो ह्याला ना वर म्हणायचा, वेअर नाही म्हणायचं, वर. एम इज आर वॉज वर में से कुछ तो एक होगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, द आंसर
is given by विजय। आंसर इज गिवन बाय विजय, इसमें से इज आ गया और वो आपका थर्ड फॉर्म कौन सा आ गया, गिवन, है ना। द परमिशन वॉज टेकन बाय हिम, इसमें क्या आ गया, द परमिशन वॉज टेकन बाय हिम, इसमें एम इज आर वॉज वेयर में से क्या आ गया है, वॉज, और वो आपका थर्ड फॉर्म कौन सा आ गया है, टेकन, राइट। लेक्चर का turn on your video, friends. ओके, तो सिंपल पैसे कैसे बचाएंगे, एमिजार वादर में से कुछ तो एक रहेगा और आगे वो आपका डॉट फॉर्म रहेगा। सर कंटिन्यूस पैसे कैसे बचाएंगे हम लोग, कुछ तो आइडिया बताओ, ये क्या है, बीइंग रहेगा और वो आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे कि होमवर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय सुदीन, है ना, बीइंग आ गया वो आपका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। द आंसर वॉज बीइंग रिटन बाय पार्थ, बीइंग आ गया और रिटर्न आ गया थर्ड फॉर्म, तो वैसे देखोगे ना दैट इज कंटिन्यूस पैसिव। आप लोगों को टाइप पहचानने आना चाहिए, मेन मतलब टाइप, वंस यू आइडेंटिफाई द टाइप ना, तो फॉर्मूला आप लोग फटाफट लर्न कर लेते हो, उसके आंसर का फॉर्मूला। परफेक्ट पैसिव कैसे आइडेंटिफाई करना है सर, परफेक्ट पैसिव में बीन रहेगा और वो आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, द आंसर हैज बीन गिवन बाय राहुल, ठीक है। मैच हैज बीन वॉन बाय इंडिया, ठीक है। चलो ऑक्सिलरी पैसिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें ना बी रहेगा, ये अच्छा है ना आइडिया याद रखने के लिए, यहाँ बीइंग, यहाँ बीन और यहाँ पे बी, एक एक कम कम होते जा रहा है इस पे लेटर, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। तो फिर अभी दिस लाइन कैन बी क्रॉस्ड बाय यू, इसमें बी आ गया वो आपका थर्ड फॉर्म, द फीस विल बी पेड बाय माय फादर, बी आ गया और वो आपका थर्ड फॉर्म पेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को टाइप्स आइडेंटिफाई करने का आप लोगों को आइडिया बता दिया मैंने, ठीक है। पहला कौन सा है, सिंपल वाला, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नो एचवी, ओके। चलो अभी हम आगे देखेंगे, तो इन द वर्ड्स में कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आय रहेगा ना, तो आंसर में उसका मी बना दो, और क्वेश्चन में मी रहेगा तो उल्टा कर देने का, उसका आई बना देने का। इफ दिस ही इन द क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू हिम, शी का हर का शी, हिम का ही, वी का अस का वी, दे का देम का दे, ठीक है। यही सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। प्रोनाउंस में सिर्फ यही चेंज होंगे, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम। सर यू का क्या बनेगा, मैंने क्या कहा है, जो बदलेगा ना वो दिया है मैंने, जो नहीं दिया है मतलब वो नहीं बदलेगा, तो क्वेश्चन में यू रहेगा तो आंसर में भी यू ही लिख दो,
इसके अलावा नहीं बदलेगा कोई भी सर्वनाम। चलो, अभी पहला टाइप है कौन सा वाला ऊपर था? सिंपल। देखो ना, सिंपल कैसे पहचानेंगे? नो एचवी। एकदम केयरफुली सुनो, मैं आप लोग को जानबूझकर डीपली सिखा रहा हूं। मैं इतना डीप में कब जाता हूं? जब बच्चे लोगों को समझ में आता है अच्छे से, तब व्हेन द बैच इज वीक ना, तब वो लोग को ज्यादा डीप में सिखाता नहीं हूं मैं, जितना उनको पूरा बाउंस हो जाएगा। बट सिंस योर बैच इज वेरी गुड, आई एम टीचिंग यू थर्रली। ओके, तो इसको अच्छे से समझो पूरा, और ऐसे समझो कि आप लोग किसी और को समझा सको। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछो बार बार, नो प्रॉब्लम, लेकिन डीपली समझो, कंप्लीटली समझो, मीनिंग के साथ समझो। ओके, चलो अभी सिंपल। सिंपल कैसे पहचानना होता है? नो एचवी, हेल्पिंग ऑफ नहीं होगा सर। ओके, अब जैसे ही आप लोग सिंपल का सेंटेंस देखते हो एग्जाम में, तब आप लोगों को ये आंसर का फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देने का। क्या फॉर्मूला आंसर का? ऑब्जेक्ट लिख, बाद में एम इज आर वॉज वेयर में से कुछ तो एक लिख, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दे भाई, थर्ड फॉर्म लिख दे, बाद में बाय, और बाद में सब्जेक्ट। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये एम इज आर वॉज वेयर कौन सा वाला कब लिखना है? नीचे दिया है मैंने, देखो एरो करके वैसा। जब सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फिफ्थ फॉर्म रहेगा ना, तब एम इज आर में से लिखो, और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा ना, पास्ट टेंस, तो वॉज वेयर में से लिखो। अभी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अभी देखो, अच्छा पहले ये बताओ मुझे, सेंटेंस में से हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। किसे और क्या, कोणाला आणि काय, whom and what, ये दो क्वेश्चन पूछने के बाद में जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सर ने शुभम को इनवाइट किया, whom मतलब किसे इनवाइट किया? शुभम को, तो फिर शुभम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने एक लैब खरीदा। क्या खरीदा? लैब। लैब डॉग होता है, लैब्राडोर, तो फिर वैसा, तो फिर ये खरीदा, तो फिर वो ऑब्जेक्ट है। किसे और क्या का जो आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, चलो अभी आगे जाएंगे हम लोग। आप लोग को एमिजार वाजर का पता चल गया। जब सब्जेक्ट फर्स्ट, जब मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में है, फिफ्थ फॉर्म में है, एमिजार लगा दो। मेन ऑफ सेकंड फॉर्म में है तो वाज वर लगा दो। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या? जो नए बच्चे लोगों के लिए आपस से बता रहा मैं, फिफ्थ फॉर्म मतलब जब मेन वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि राइट्स, ईट्स, गोज, ओके, थिंग्स, स्पीक्स, ये सब फिफ्थ फॉर्म है मेन वर्ब के। चलो आगे, अभी देखो ये एग्जांपल, दे यूज डेटॉल सोप। चलो, अब बताओ मुझे, चेंज द वॉइस का 9 में से पहला टाइप है कौन सा? सिंपल। कैसे पहचाना आपने? बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, वुड, इसमें कोई भी नहीं इसमें, तो फिर ये सिंपल टाइप है। ओके, चलो अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है उसका भाई? पहले क्या लिख? ऑब्जेक्ट लिख। ऑब्जेक्ट मतलब किसे और क्या? दे यूज डेटॉल सोप, वे लोग डेटॉल सोप यूज करते हैं। तो इसमें किसे यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? डेटॉल सोप। ओके, तो डेटॉल सोप आप लोग लिखेंगे वहां पर। बहुत लोगों को ऐसे सिखाया जाता है स्कूल में, तो फिर कहीं पर भी लास्ट का वर्ड रहेगा ना, वो स्टार्टिंग में लिख देने का, ऐसे बोलते हैं बच्चे लोग, वही लिख देते हैं। लेकिन मीनिंग समझो ना आप लोग, लास्ट का वर्ड मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करने का? किससे और क्या? तो क्या यूज करते हैं? डेटॉल सोप, दैट इज ऑब्जेक्ट। चलो, और बाद में क्या लिखना आप लोग को? एमिजार या तो फिर वॉज वर। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर? एमिजार की वॉज वर? यस, गुड। सर एमिजार में से क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? क्योंकि मैंने लिखा ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में रहेगा, तो एमिजार में से लिखो। और यहाँ पे तो मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में ही है ना, यूज। यूज फर्स्ट फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में क्या यूज? सेकंड फॉर्म क्या होगा? ओके, और सेकंड फॉर्म क्या होगा उसका? यूज, ये ईडी, डी लगेगा। थर्ड फॉर्म भी डी लगेगा।
फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा यूज का? यूजिंग। और फिफ्थ फॉर्म यूजेस। ओके, चलो। यस। सो फॉर्मूला बोल रहा है पहले ऑब्जेक्ट लिखो, आपने लिखा डेटॉल सोप। फिर फॉर्मूला बोल रहा है एमिजार वॉजवेयर में से आप लोग कुछ तो एक लिखो, आपने सिलेक्ट किया इज। चलो, फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, तो यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड। ओके, फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है बाय लिखो, लिख दिया। फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दे है, लेकिन यहाँ पे देखो दे का क्या करना है, देम। हो गया देम। ठीक है, बार बार सुनने के बाद देखने के बाद आप लोग को इसका आइडिया आ जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कुछ लोगों को थोड़ा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा सर एक्चुअली ये इंट्रिकेट लगता है थोड़ा सा। बट आप याद रखो, किसी भी नए एरिया में जाते हो, नए फ्रेंड के किसी फ्रेंड के एरिया में आप गए पहली बार उसके घर पे चाय पीने के लिए, तो गली गली में से ना आपको थोड़ा सा पता चलेगा नहीं उसका घर कहाँ पर करके, यू विल गेट लिटिल कंफ्यूज। लेकिन आप उसके घर में बार बार जाते रहोगे ना, तो आप लोग को उसके घर की हर गली गली पता चल जाएगी। वैसे इंग्लिश का है, इंग्लिश नाम की बस्ती में पहली बार जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। लेकिन इस बस्ती में बार बार जाते रहो रिपीटेडली, आप लोग को सारी गलियां सारे घर पता चल जाएंगे। ठीक है, वैसा है ये। डेटॉल सोप इज यूज्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा है, वी सजेस्टेड एन आइडिया। चलो, पहले आइडेंटिफाई करो कि चेंज द वॉइस के 9 में से कौन सा टाइप है। ओके, पहला वाला सिंपल। कैसे पहचाना बाबा? नो हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो वेरी गुड। अब बताओ इसमें फॉर्मूला, आंसर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट मतलब पहले हिंदी में मराठी में समझो। हाँ, यस, वी सजेस्टेड एन आइडिया, हमने एक आइडिया सजेस्ट किया। ऑब्जेक्ट, किसे सजेस्ट किया? क्या सजेस्ट किया? एन आइडिया। यस, हर चीज को समझ के लिखो, एन आइडिया। फिर एमिजार लिखो कि वॉजवर लिखो? यस, वॉजवर में से आएगा। तो वॉजवर में से क्यों बाबा, उसमें से क्यों आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे लिखा ना मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहेगा ना पास्ट टेंस में, तो वाज वर्ब में से लिखो। तो फिर आप बताओ मुझे, सजेस्टेड तो सेकंड फॉर्म में है पास्ट टेंस में, तो वाज वर्ब में से आएगा। तो वाज की वर्ब वो क्या लिखूं मैं? वाज। ओके, चलो। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वो आपका थर्ड फॉर्म लिखो, सजेस्टेड। गुड। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बाद में क्या लिखो? बाय। और बाद में वी का बनेगा अस। गुड, देखो ना, वी का अस। चलो आगे, नेक्स्ट। माय फादर बॉट अ न्यू टीवी। चलो, ट्रेन द वॉइस का 9 में से कौन सा टाइप है ये? कैसे आइडेंटिफाई किया? गुड। तो फिर फॉर्मूला क्या बता रहा है, उसका पहले ऑब्जेक्ट लिख भाई। ऑब्जेक्ट कौन है? वेरी गुड, ओ अ न्यू, उप्स आई एम सॉरी, अ न्यू टीवी। फिर बाद फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एमिजार लिखो। तो फिर वॉजवर लिखो, क्या लिखेंगे आप लोग, एमिजार की वॉजवर? यस, वॉजवर में से लिखेंगे। क्यों ने वॉजवर में से क्यों लिखा? वेरी गुड, क्योंकि मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है ना पास्ट टेंस में बॉट। अगर बॉट सेकंड फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है बॉट का, पता है क्या? बाय। वेरी गुड, बाय फर्स्ट फॉर्म, बॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी क्या है? बॉट। ओके, और फोर्थ फॉर्म बाइंग, फिफ्थ फॉर्म बाइज। चलो, न्यू टीवी, बाद में एमिजार की वॉजवर में से आएगा क्योंकि ये बॉट है। फिर पे वॉज आ गया। फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने बोला था बाय का बॉट, बॉट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, अ न्यू टीवी वॉज बॉट, बाद में बाय, फिर बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? माय फादर। ओके, माय फादर बॉट अ न्यू टीवी। जो फादर है ना, उसको फादर, मदर, ब्रदर, टीचर ऐसे नहीं बोलने का। फादर, ब्रदर, टीचर, ओके, सिस्टर, ऐसे बोलने का। वो र को प्रोनाउंसिएशन करने का ही नहीं। ठीक है, याद रखो। अ न्यू टीवी वाज बॉट बाय माय फादर। चलो, ओके।
दे मेड अ स्मॉल हाउस फॉर द पपी। वो लोग ने पपी के लिए छोटा घर बनाया। पपी मतलब क्या है? कुत्ते का पिल्ला, कुत्ता से पिल्लू। चलो बताओ मुझे, चेंज द वॉइस का 9 में से कितवा टाइप है? फर्स्ट वाला, सिंपल। कैसे पहचाना आपने? बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। यस। फार्मूला बोल रहा है पहले क्या लिखो? ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे और क्या? क्या बनाया? ओके। अब तो इस पे काम करेंगे और स्मॉल हाउस लिखेंगे पहले, ठीक है? क्या बनाया? और स्मॉल हाउस। ओके। फिर बाद में आंसर का फार्मूला क्या बोल रहा है? एमिजा या तो फिर वॉजवर्ड। क्या लिखेंगे? यस, गुड। क्यों वॉजवर्ड क्यों लिखा? हाँ, मेड है ना, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का। अगर ये मेड सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका? मेक। मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स, ऐसा है वो, ठीक है? सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। और स्मॉल हाउस फिर बाद में पास्ट टेंस में है तो फिर एमिज और वॉजर में से वॉज आएगा यहाँ पर। वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा मेड। फिर बाद में बाय। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है? दे। लेकिन दे का क्या बनेगा? देम। सर लेकिन इसमें कुछ, हाँ सर इसमें तो वो रह गया। क्या रह गया? फॉर। हाँ, फॉर द पपी। वो तो रह गया। तो फिर जो वो जो रह गया ना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो कभी भी है ना एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म के बाद लिखने का या तो फिर एंड में लिख देने का। लेकिन ग्रामेटिकली थर्ड फॉर्म के बाद में ज्यादा सूट करता है वो। जो थर्ड फॉर्म है ना, देखो, देखा ना वो आपका थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ग्रामेटिकली ज्यादा सही लगता है वो। तो इसलिए यहाँ पे स्टार किया है मैंने थर्ड फॉर्म के बाद। तो फिर यहाँ पर आप लोग को थर्ड फॉर्म के बाद ही लिखा करो। तो फिर वो मेड के बाद लिखो, फॉर द पपी, ठीक है, बाय देम। ओके। थर्ड एक्स्ट्रा, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा रिमेनिंग सेंटेंस। वो कहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग? थर्ड फॉर्म के बाद भी चलता है और एंड में भी चलता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग को थर्ड फॉर्म के बाद ही लिखो, ज्यादा सूट करता है वहां पर, ठीक है? चलो आगे। अंडरस्टूड दिस? तो ये था चेंज द वॉइस का फर्स्ट टाइप, सिंपल वाला। ठीक है, अब बाकी के जो है ना आप लोग फटाफट हो जाएगी कल। ओके। So, shall we stop here so that you can prepare yourself for the college lectures? Okay? चलो, आप लोग को सेंड करता हूँ मैं। टिल देन, लेकिन आप लोगों को एक मुझसे टेस्ट लेना था छोटा सा। वेट। ओके, चैट बॉक्स में आ जाओ। रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन में दो टाइप होते हैं, एक एचवी और नो एचवी। ओके। एचवी में इजी पड़ता है आप लोग को। हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ दो। तो अगर हेल्पिंग वर्ब में पहले से ही एंटी लगा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव की पॉजिटिव? पहले से ही एंटी है। गुड उमेश। ओके। और उसका आप लोग को आंसर में फिर एंटी निकालना पड़ता है, ठीक है? समझो आप लोगों को क्वेश्चन में ना वोंट लिखा है, वोंट। उसका आंसर में क्या लिखेंगे आप वोंट का? वेरी गुड उमेश। विल लिखेंगे सिर्फ, ठीक है? चलो, रिटोरिकल टाइप क्वेश्चन में एंड में क्या करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? एंड में क्या देना पड़ता है? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड उमेश। ओके, यू गॉट 3 पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट, समझो अगर हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं तो आप लोग कौन सी तीन चीजें यूज करोगे? कौन से तीन हेल्पिंग आप लोग यूज करेंगे वहां पर इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब? यस, वेरी गुड शुभम। शुभम सावंत, डू डज डीड, और उसमें एंटी लगा देंगे, ठीक है? हाँ, वेरी गुड श्रद्धा, डोंट डजंट डिडंट। यस।
बताओ अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा पास्ट टेंस में तो आप लोग क्या लिखोगे? डोंट की, डजंट की, डिडंट, क्या लिखेंगे आप लोग अगर मेन ऑफ सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में है? वेरी गुड उमेश, 4 पॉइंट्स। और यहाँ पर ऊपर सानिका को मिला था ना 1 पॉइंट। यस, डिडंट आएगा, मेन ऑफ सेकंड फॉर्म में रहेगा तो डिडंट। मेन वर्ब में एस ई एस लगा रहेगा तो उमेश, डजंट। ओके, अब बताओ मुझे वर्ब प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं? कौन सा ग्रामर है वो वर्ब आईएनजी? ग्रामर में क्या है उसको बोलते हैं वर्ब आईएनजी रहेगा तो? मतलब कौन सा टाइप का ग्रामर है वो? उमेश, एक्चुअली शुभम नजदीक था। जेरेंड आईएनजी उसको बोलते हैं। इन्फिनिटिव बनाने के टाइम पर आईएनजी हटाने का और उस वर्ब के पहले क्या ऐड करने का इन्फिनिटिव बनाने के टाइम पर? यस सानी का, टू वहां पे ऐड कर देने का और उस वर्ब में से आईएनजी हटा देने का। ओके, चेंज द वॉइस के टोटल कितने टाइप्स है? चेंज द वॉइस के? यस शुभम, शुभम के 2 पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल से ना। ओके,